जेम्स। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों बच्चों सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। हम लोग उद्धार शास्त्र सीखते आ रहे थे। उसी अ, विषय को हम थोड़ा सा और कुछ विशेष बातों को हम थोड़ा सा सीख कर उसको समाप्त करेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे। जो बातें मतलब भाई ने जो बताया है आपने सुन लिया। तो लेकिन उद्धार शास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ बातों को और हमको विचार करना है, क्योंकि उसमें उद्धार शास्त्र में आने वाली कुछ जो क्या बोलना चाहिए कि शब्दावली कुछ शब्दावलियों के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करके समाप्त करेंगे। क्योंकि उस बात को भी जब सीखेंगे तभी तो ये विषय पूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप उस विषय में थोड़ा ध्यान दें। मेरी गलती है कि मैंने उस उनके जो लिंग को मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपने उसमें क्या लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो प्रभु हमारी मदद करे और हम उद्धार शास्त्र के संबंधी कुछ शब्दावलियों के ऊपर हम आज विचार करेंगे। ये भी प्रभु की इच्छा हो तो 2-3 क्लास ऐसा जारी रहेगी। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी तक आपने बड़े सहयोग दिए और बहुत प्रार्थना भी की। आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। अ, यहाँ पर एक बात हम बहुत ही सरल रूप से विचार करने जा रहे हैं। स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है तो क्या करना चाहिए? क्या करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं? कोई भी उसके संबंध एक उत्तर दे तो अच्छा है कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है। परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है और प्रभु की आज्ञा का पालन करना है और अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ बिताना है, जीना है। अच्छा, ठीक है। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। और कोई इसमें जोड़ के या अपने विचार को बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। इसमें जोड़ सकते हैं या उसमें से हटकर भी कोई विचार आपके मन में है तो भी आप बता सकते हैं। विश्वास करना है। अच्छा, विश्वास करना है, ठीक है, वेरी गुड। है ना, विश्वास करना मतलब बहुत ही सरल और सटीक शब्द का आपने इस्तेमाल, विश्वास करना है स्वर्ग जाना, ठीक है। अच्छा, तो विश्वास करना है, उसके लिए प्रभु यीशु ने बहुत ही एक सरल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसको हम थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। आप पढ़ के बता सकते हैं कौन सा सरल शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है? आ, पढ़ेंगे यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 3 का आ, 3 से 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 3, 3 से 6 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों का जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जीवन ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह
आपकी विश्वास योग्यता सब कुछ हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर पिता, जो वचन आपने अभी हमको दिया है उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, और कुछ समय हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं। आप हमारे दिलों से बात कीजिए, हर एक भाई को, बहन को, बच्चे को आशीष दे, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 यहाँ पर कौन सा शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है? स्वर्ग जाने के लिए या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए? नए सिरे से जन्म लेना। हाँ, बहुत सरल बात है। नए सिरे से जन्म लेने या नया जन्म, है ना, नया जन्म प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो जन्म शब्द सब कोई समझता है ना। अभी यहाँ एक बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसको अच्छे से मालूम है, कोई नई बात नहीं है। जन्म शब्द जो है हर कोई समझता है। कि यीशु मसीह ने सरल शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि कोई भी समझ सके, है ना। एक बूढ़े भी समझ सके, जवान भी समझ सके, और एक बालक भी समझ सके। तो ऐसा शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं की एक विशेषता यही है कि बहुत ही सरल सरल उदाहरण या शब्दों का इस्तेमाल करके यीशु मसीह बातें करता है। कभी भी कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ये यीशु मसीह की एक विशेषता है, यीशु मसीह के उपदेश की यही सरलता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, है ना, देख नहीं सकता और न प्रवेश कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य को देखना है, राज्य को देखना है या प्रवेश करना है, नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। तो उसका निकोदेमस ने पूछा, क्या बड़े बूढ़े होकर क्या दूसरी बार माँ के गर्भ में प्रवेश करके फिर नए जन्म ले सकता है? तो यीशु मसीह ने और सरल करके उसको समझाया। वो हम 5वें पद में हमने अभी पढ़ा था। क्या क्या लिखा है 5वें पद में? तो यहाँ आप सब लोग अपने अपने बाइबल में देख लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्मे मतलब एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन, मतलब उसके आत्मा में काम होना चाहिए। यह है प्रभु का कहने का तात्पर्य। एक व्यक्ति के जीवन में उसके आत्मा में काम होना चाहिए, न कि बाहरी तरफ से कोई भौतिक काम नहीं। भौतिक काम नहीं मतलब एक व्यक्ति का जन्म इस संसार में होता है। सब जानते हैं कि माता पिता के द्वारा एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक भौतिक जन्म है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, यीशु मसीह ने कहा है। तो एक शारीरिक जन्म है, आप समझ सकते हैं। प्रभु ने कहा उससे बढ़कर एक आत्मिक जन्म है। उस वो काम कैसे हो सकता है? जल से होता है, आत्मा से होता है। और यहाँ जल किस बात को दर्शाता है? जल परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। उसमें अपने को विस्तार रूप से अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक पद पढ़ने से आपको समझ में आएगा परमेश्वर का वचन किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है।
आपको मालूम है पानी से प्यास बुझ जाती है, पानी से धुलाई होती है, नहाना धोना सब पानी से होता है। सब बहुत सरल बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके संबंध में यीशु मसीह ने क्या बताया? यूहन्ना समाचार 15 का 3 पढ़िए। क्या बताया यीशु मसीह ने? यूहन्ना 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। धन्यवाद। यहाँ पर आपको समझ में आया? प- वचन से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। इसका मतलब है वचन पानी का काम करता है। वचन पानी का काम करता है, पानी शुद्ध करता है। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन भी शुद्ध करता है। और भी बातें हैं इसमें, अपन जोड़ के और बहुत सारे पदों को देख सकते हैं। उसमें जाएंगे तो ये विषय उसी उसी दिशा में चला जाएगा, लेकिन इसलिए इस बात में हम नहीं जा रहे हैं। तो एक शब्द से आपको समझ में आया, एक पद से समझ में आया कि वचन जो तुमने सुना है उससे तुम शुद्ध हो गए हो। ठीक है। तो जल से शुद्ध करने का अर्थ यहाँ जल जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन को दर्शाता है। और फिर दूसरी शब्द है जल से और आत्मा से जन्मा। आत्मा से, ठीक है। आत्मा से जन्म लेने से क्या होता है? एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। ठीक है, परमेश्वर की संतान बन जाता है। तो वहां पर भी आपको समझने के लिए प्रभु के वचन में आधार है। पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित समाचार से है, 1 अध्याय 12वें पद 13वां पद, 2 पदों को पढ़ेंगे। और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया या विश्वास किया, वे परमेश्वर की संतान है। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। फिर उसके बारे में 13वें पद में हमने अभी पढ़ के सुना है, वे ना तो लहू से जन्म नहीं हुआ, फिर शरीर की इच्छा से जन्म नहीं हुआ, मनुष्य की इच्छा से जन्म नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर से जन्म हुआ। परमेश्वर से जन्म लेना है, नया जन्म। उसके लिए क्या करना है? ग्रहण करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना और विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास। तो क्या होता है? नया जन्म होता है। तो उसको बहुत ही सरल रूप से प्रभु के वचन में हमने पढ़ के सुना है। ठीक है। तो ये नया जन्म में क्या क्या होता है वो बात अभी हम विचार करने जा रहे हैं। 2 बात है। नया जन्म पाने के लिए 2 बातें हैं। तो उसमें एक पर मनफिराव है, दूसरा क्या है? विश्वास है। भाई ने बताया था विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं, एक मनफिराव होता है। मनफिराव पहली बात, साथ साथ विश्वास। ये दोनों जब होते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म होता है। ठीक है। तो इसका अर्थ है एक व्यक्ति मनफिराव किससे मनफिराते हैं? किस बात से मनफिराते हैं? पापों से मनफिराते हैं या पाप से मनफिराते हैं। उसके अंदर पाप का बोध होता है, पाप का
बोध होता है, तो तब जाके एक व्यक्ति का उद्धार या नया जन्म होता है। ठीक है, बहुत ही सुपरिचित एक भाग हम उस संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। ये मन फिराव क्या होता है? आप सबको मालूम है क्रूस के डाकू के बारे में। उसके बारे में हम लूका रचित समाचार अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं। लूका अध्याय 23 अध्याय निकाल लीजिए, उसका 40 से 43 तक पढ़िए। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हमने न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों को ठीक फल पा रहे हैं और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। और लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। अच्छा, धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? दो व्यक्ति, प्रभु यीशु के दोनों तरफ दो व्यक्ति है, दोनों डाकू थे। अच्छा, तो यीशु मसीह के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे, समझ अलग अलग थे। तो एक व्यक्ति ने कहा तू अपने आप को बचा और हमको भी बचा। हम्म लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति ने कहा है, दूसरे से कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। देखो, अपने बारे में क्या समझ में आया? मैं तो एक पापी हूं, मैंने पाप किया, दंड पा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में उसने क्या क्या समझ में आया? इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया, कोई अनुचित काम नहीं किया। तो यीशु मसीह के बारे में उसके दिल में क्या विचार आया, क्या समझ में आया? कि यीशु मसीह निर्दोष है, पाप रहित है। तो यीशु मसीह के बारे में उसको समझ में आया। तब उसने कहा, मेरी सुधि लेना, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? 43 पद में लिखा है ना, 43 में है ना, क्या लिखा है? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही, कल नहीं, आज ही, तू, तुम नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम दोनों नहीं, तू। एक व्यक्ति से प्रभु कहता है तू, दोनों से नहीं करे तुम लोग सब दोनों नहीं, तू। फिर मेरे साथ कहां पे होगा? मेरे साथ होगा, कहां होगा? स्वर्गलोक में होगा। अच्छा, ये व्यक्ति स्वर्ग में गया नहीं गया? हम्म ये जो व्यक्ति, ये डाकू स्वर्ग गया नहीं गया? है ना, ये व्यक्ति स्वर्ग। स्वर्ग गया, स्वर्ग गया। तो क्या किया उसने उसके लिए? कुछ किया क्या उसके लिए? मन फिराया। हाँ, मन फिराया, मन फिराव आया उसके मन। दूसरे में मन फिराव नहीं आया, वो मन, उसका मन वही मन था। मन में कोई फर नहीं हुआ या मन में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक व्यक्ति में बदलाव हुआ। ठीक है, तो इसलिए नया जन्म पाना है, स्वर्ग जाना है, तो मन फिराव की जरूरत है। मन फिराव की जरूरत है, उसके बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है
यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दौरान इस बात को विशेष बताया। मरकुस रचित समाचार 1:15 पढ़िए, क्या लिखा है। मरकुस 1:15। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो। देखो, मन फिराओ और विश्वास, है ना। मन फिराओ और विश्वास, दोनों बातें, दोनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मन फिराव और विश्वास दोनों होना चाहिए। ठीक है। एक और भाग हम पढ़ के प्रेरितों के काम से पढ़ के देख लेते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3, तीसरे अध्याय का 19वां पद पढ़िए। इसलिए मन फिराओ और लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। अच्छा, क्या क्या लिखा वहां पे। मन फिराओ और मन फिराओ और लौट जाओ, लौट आओ। लौट, है ना। लौटा वो लिखा है। कहाँ लौटना है। प्रभु की ओर, या किसी और लौटना है। प्रभु की ओर। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। क्या लिखा है। प्रभु की ओर, है ना। यहाँ पर लिखा है मन फिराओ और लौटाओ। मन फिराओ और लौटाओ। तो मन फिराओ का अर्थ क्या है। पिछले जीवन को छोड़ना, पाप को छोड़ना, परमेश्वर की ओर फिरना, है ना। तभी तो उद्धार होता है। दोनों जरूरी है। छोड़ना पापों को या पाप को, लौटना परमेश्वर की ओर। यदि ये नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है। उद्धार नहीं होता है। तो इसलिए आपके दिल में जब पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर का वचन आपके दिल में काम करता है, आपको समझना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैं मर जाऊंगा तो नरक जाऊंगा, स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये बोध होना चाहिए। तब आप लौटेंगे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के शरण में आएंगे। परमेश्वर के शरण में आएंगे, तभी तो एक व्यक्ति का उद्धार होता है, अन्यथा उद्धार नहीं होता है। इसलिए मन फिराव और विश्वास दोनों एक साथ चलते हैं, तब उद्धार होता है। पाप के बारे में कोई बोध आपको नहीं हुआ, आप एक पापी है, इस बात को आपको समझ में ही नहीं आया, तो आपका उद्धार नहीं होगा। ये है दो डाकुओं का उदाहरण। एक ने अपने पाप के बारे में कभी दुख नहीं हुआ, कभी उसके मन में बोध नहीं हुआ, तो अपने आप को बचा, हमको भी बचा। बस एक ने प्रार्थना की, दूसरे ने नहीं कर, तो क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। हम तो अपने जो काम हमने किए उसके अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, ये अंदर उसको समझ में आया। तो प्रभु यीशु मसीह से उसने प्रार्थना की, ऐसे नहीं कि दूसरे डाकू से प्रार्थना की। या वहां पर महायाजक थे, वहां बड़े बड़े लोग वहां चारों ओर खड़े हैं, क्रूस के चारों ओर है, उनमें से किसी से प्रार्थना नहीं की, केवल यीशु मसीह से। ये है विश्वास। उसका विश्वास उस समय के महायाजक के ऊपर या राजा के ऊपर या बड़े बड़े समाज के बड़े बड़े लोग थे उनके ऊपर नहीं था, केवल यीशु मसीह से कहा, जब तू अपने राज्य में आए, तू राजा है। इसका मतलब है तू राजा है, तू मरेगा लेकिन राज्य करेगा भविष्य में। क्या क्या उसको समझ में आया।
यीशु मसीह पाप रहित है, ये राजा है, भविष्य में राजा होकर आएगा, तब मेरी सुधि लेना, ये कह रहा था। इतनी बातें उसको कैसे समझ में आया? ये है विश्वास की विशेषता। जब हम विश्वास करते हैं, आपके दिल में ऐसा काम होगा जो आपने कभी नहीं सोचा हो। ऐसा काम उसके दिल में हुआ, परिवर्तन आया, एकदम परिवर्तन आया उसके दिल में। तो वो कहने लगे, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। देखो यीशु मसीह का उत्तर देखो, कितना पक्का उत्तर प्रभु ने दिया है। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कोई शायद शब्द वहां पर नहीं है, शायद होगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। अभी उसको और जीने का समय भी नहीं है उस आदमी को कि वो अच्छा काम करे, कुछ नहीं। वो अभी आखिरी पल में है, जीवन अभी खत्म होने जा रहे उसका, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मौका मिला। वो मनफिराव भी है, विश्वास भी है, दोनों उसके जीवन में हम देखते हैं। ठीक है। तो अपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी मनफिराव शब्द का इस्तेमाल किया। उसको भी अपन पढ़ के देखें तो आपको सरल रीति से समझ में आएगा। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3:3-6 पढ़िए। मत्ती 3:6। और अपने अपने प्राणों और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। उस ठीक है, धन्यवाद भाई। देखो क्या किया, पापों को मानकर बपतिस्मा लिया। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रभु के यूहन्ना के पास आए। आगे पढ़िए, 7 से पढ़िए, 9 तक पढ़िए। जब उसने बहुतेरे फरिसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ कि युग पल जाओ, और अपने मन में यह ना सोचो कि तुम हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, अब आपको समझ में आई है ना? ठीक है। प्रभु उसने कहा मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ठीक है। तो जब उन्होंने प्रचार किया तो वहां पर हम 6वें पद में विशेष पढ़ते हैं, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर, अपने अपने पापों को मानकर बपतिस्मा लिया। पापों के बिना मांगकर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया। अब फरीसी लोग भी आए, हमको भी बपतिस्मा लेना है, हमको भी बपतिस्मा लेना है। क्या फरीसियों को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया? नहीं दिया, क्योंकि मनफराव नहीं था। तो जो लोग मनफराते थे वो लोग बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना को समझ में आए ये लोग मनफरा कर नहीं आए, सब लोग बपतिस्मा ले रहे, हम भी बपतिस्मा लेंगे। नहीं, उसने क्या कहा, हे सांप के बच्चों। कैसे बुलाया उनको? हे सांप के बच्चों। सांप कौन है? शैतान। इसका मतलब है, दूसरा शब्द है शैतान के बच्चों। शैतान के बच्चों को बपतिस्मा नहीं, तो छोड़ना है, पापों को छोड़ना, परमेश्वर की ओर फिरना, ऐसे लोगों को बपतिस्मा लेना है। तो यहाँ पर वो बात हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। तो आप
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका नया जन्म हुआ है, कैसे समझ में आएगा? हम्म कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर यूहन्ना ने आगे कहा, 10 पद पढ़िए, 3 का 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, किसको काटता है? हम्म जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो हम क्या देखते हैं? अच्छा फल लाने वाले भी है, बुरे फल लाने वाले भी पेड़ हैं, 2 प्रकार के हैं। तो अच्छा फल किसको दर्शाता है? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, मन फिराया और परमेश्वर की ओर फिरा या विश्वास किया, उनके अंदर से क्या आता है? अच्छा फल आता है। जिन्होंने मन फिराया नहीं, विश्वास भी नहीं किया, उनके अंदर से कोई अच्छा फल नहीं आता है। तो ये अंतर हमको समझ में आता है, और ये अंतर प्रकट होता है। फल जो है दिखता है, पेड़ के की जड़ जो है दिखता नहीं, पेड़ की जड़ दिखता नहीं, फल दिखता है। ये अच्छा फल है, बुरा फल है। तो पेड़ अच्छा है तो अच्छा फल निकलेगा, पेड़ बुरा फल है, बुरा फल निकलेगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सरल बात है ना? सरल बात बता रहे हैं, कठिन बात नहीं बता रहे। तो यहाँ पर ये बात हमको समझना चाहिए, मन फिराव, विश्वास, अच्छा फल। मन फिराव, विश्वास, अच्छा फल, ये क्रम है। ऐसा नहीं कि अच्छा फल लाएंगे, पहले अच्छा फल, फिर विश्वास, फिर मन फिराव, नहीं, ये क्रम नहीं। क्रम आपको देखना है, मन फिराव, विश्वास, अच्छा फल। हैं? तो ये बात जो है प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं, है ना? तो तभी तो एक व्यक्ति स्वर्ग का भागीदार है। कई लोग, आपको भी मालूम है कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? क्या उत्तर आता है? अक्सर क्या उत्तर मिलता है आपको? आपने किसी से पूछा होगा, क्या उत्तर मिलता है? बताइए। आपने किसी से पूछा नहीं होगा ना, या आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? क्या करना है स्वर्ग जाने के लिए? अच्छे कर्मों को। है ना? प्रभु आपके यीशु मन से। मसीह हाँ, मानना है, देखो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। अच्छा, में देख। दो, हाँ, 2 प्रकार के उत्तर आए हमारे सामने। एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, दूसरा अच्छे काम करना है। तो आपने जो कहा है, अक्सर लोग कहते हैं, हम पहले स्कूलों में क्लास लेते थे, अलग अलग स्कूलों में प्रभु ने रास्ता खोल दिया। स्कूलों में जाके बच्चों को हर हफ्ते वचन सिखाते थे। तो बच्चों से पूछते, बच्चों स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? तुरंत उत्तर आ जाता है, अच्छे काम करना है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, उत्तर आता है। लेकिन ऐसा अच्छा काम करने से स्वर्ग जाएगा क्या? हम्म नहीं, अच्छा, पापों से अच्छे मन काम करने से स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं।
कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। कौन अच्छा काम करता है? कोई नहीं करता। इसलिए अच्छा काम करके स्वर्ग में नहीं जा सकता है, क्योंकि अच्छा तो काम जो है, जो अपन सोचते हैं वो अच्छा काम परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर कौन सा ग्रहण करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अच्छा काम हुआ है वो अच्छा काम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, हमेशा भला काम ही किया यीशु मसीह ने। एक पाप भी नहीं हुआ। लेकिन मैं तो पापी हूं, मेरे जीवन से अच्छा काम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये बात एक असंभव बात है। पापी से अच्छा काम होना नहीं। और यदि कोई अच्छा काम करे तो परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं कर सकते कि उसको स्वर्ग में प्रवेश करा ले। नहीं होता। होता नहीं। होगा नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आदमी गलत है। आदमी गलत है तो उसके द्वारा कैसे अच्छा काम होगा? होगा नहीं। ठीक है। तो ये बात समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक कोढ़ी व्यक्ति, कोढ़ी को देखा हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, हाथ वगैरह कटा हुआ है, यूं दिखता है ना, हाथ कटा हुआ है, नाक जो है ऐसा है ना, आपने देखा होगा। तो एक कोढ़ी व्यक्ति लड्डू आपको दे रहे हैं, है ना। लड्डू तो मीठा है, अच्छा है, क्या आप ग्रहण करेंगे? एक कोढ़ी व्यक्ति जिनके हाथ जो है में जख्म है ना, और जो है उसमें से जो है मवाद निकलता है, उस व्यक्ति के हाथ से एक लड्डू आपको दे रहे हैं, तो क्या उसको ग्रहण करेंगे आप? हम्म। ग्रहण नहीं नहीं करेंगे। कर क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? लड्डू खराब है इसलिए। देने वाला का लड्डू, सही नहीं। हाँ, लड्डू अच्छा है, पर क्या है, वो देने वाला अच्छा नहीं है। उसकी बीमारी, वो व्यक्ति से हमारे प्रेम जरूर होगा, लेकिन उसकी बीमारी से हमारा कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, वो बीमारी मुझे भी मिल जाए, नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो एक उदाहरण है, परमेश्वर के सन्मुख भी यही है। हम जो है पापी है, पापी की भेंट प्रभु ग्रहण नहीं कर सकते, पापी को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए भेंट ग्रहण नहीं होगी। इसी प्रकार है। तो हम इस बात को समझते हैं, मन फिराव की आवश्यकता। इसलिए यूहन्ना ने प्रचार किया मन फिराओ। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। तो मन फिराव जरूरी है। अब आप बताइए, धनवान और लाजर का दृष्टांत सबको मालूम है ना। धनवान कहाँ गया, लाजर कहाँ गया मरने के बाद, आपको मालूम है। अच्छा, ये धनवान यातना स्थल में गया, आपको मालूम, इसलिए मैं उस बात को अभी दोहरा नहीं रहा हूं। क्यों गया? नरक में क्यों गया या यातना स्थल में क्यों गया? बताइए, उसका उत्तर आप दे सकते हैं। हाँ, धनवान ने सारे सुख पृथ्वी पर भोग लिए थे हम्म। और विश्वास नहीं था। ठीक है, हम उस भाव को एक पद पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और उसका लूका 16वां अध्याय निकालिए। लूका 16, लूका 16 का 29 से पढ़िए, 29। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। 30-31 भी पढ़िए। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मेरे मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएगा। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे।
अच्छा, ये धनवान के शब्दों से भी आप बता सकते हैं धनवान क्यों नरक गया। तीसरे पद में क्या बताया उसने? तीसरे पद में अपने भाइयों के बारे में बता रहे हैं, है ना। क्या कहा उसने? कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। हाँ, वहां पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? वे मन फिराएंगे। मतलब धनवान के 5 भाई है, तो धनवान चाहता है कि वो कम से कम यहां पर नहीं आ जाए, तो इसके लिए बता रहे हैं लाजर को भेज दे। लाजर जाके बताएगा मरने के बाद क्या होता है। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनके सुने। नहीं 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 नहीं, मरे हुओं में से कोई उसके पास जाए तो क्या करेंगे? वे मन फिराएंगे। इसका मतलब है धनवान ने मन फिराया नहीं, इसलिए नरक में आया। फिर दूसरी बात क्या क्या है? 31वें पद में लिखा है, उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। मतलब माना नहीं। धनवान ने परमेश्वर को नहीं माना, परमेश्वर को नहीं माना या परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। कहां पहुंच गए? नरक पहुंच गए। तो यहाँ पर दो दो शब्द हम देखते हैं, मन फिराना, विश्वास करना। धनवान ने मन फिराया भी नहीं, विश्वास भी नहीं किया, इसलिए नरक पहुंच गए। तो इसके आपको समझ में आई, मन फिराना और विश्वास करना दोनों महत्वपूर्ण 2 शब्द है। तभी तो एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। मन फिराव, विश्वास जब एक व्यक्ति में होता है, उद्धार होता है। क्रूस के एक डाकू के जीवन में ऐसा हुआ। मन फिराया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, स्वर्ग का भागीदार हुआ नहीं हुआ? हुआ। कैसे मालूम है? यीशु मसीह ने स्वयं कहा आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। देखो स्पष्ट है, स्पष्ट है। मन फिराया, विश्वास किया, स्वर्ग का भागीदार बन गया। तो ये दोनों जब होता है उस तब उस व्यक्ति का क्या होता है? नया जन्म होता है, नया जन्म होता है। ठीक है, इस संबंध में बहुत सारे पद हमारे सामने है। ठीक है, यीशु मसीह ने जब शिष्यों को भेजा तो इसके बारे में बताया नहीं बताया? बताया। लूका 24, लूका 24 का 45 पढ़िए, 47 पढ़िए। लूका 24 का 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु ने प्रचार के संबंध में क्या प्रचार करना है? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में क्या प्रचार करना है? मन मन फिराओ। फिराव का प्रचार करना है। फिर पापों की क्षमा का। पापों की क्षमा का प्रचार करना है। वो किसके नाम से हो जाएगा? उसी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा। तो मन फिराव, विश्वास, तब पापों की क्षमा, है ना। मन फिराव और
विश्वास, है ना, स्पष्ट है बात, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस संबंध में काफी बातें सिखाई। अच्छा, पढ़ेंगे लूका समाचार 13 का 5 पढ़िए। लूका 13 का 5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। हाँ, मन न फिराओगे तो क्या होगा? हम्म, नाश होगी। नाश होगा। इसका मतलब है मन फिराएंगे तभी तो उद्धार होगा, है ना। मन फिराएंगे तभी तो उद्धार होगा। 5वां पद पढ़िए। 5 पढ़ लिया अभी या 3 पढ़ लिया था? 5 पढ़ा था शायद। और तीसरा पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। अच्छा, देखो, तीसरे पद में 5वें पद में एक ही बात बताई गई है। यीशु मसीह ने स्पष्ट करके बताया कि यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो मन फिराना और विश्वास करना, तब अनंत जीवन मिलेगा, तब स्वर्ग का भागीदार बन जाएगा। तो यीशु मसीह उसी के लिए तो आया। पढ़िए 5 का 32 पढ़िए। लूका 5 का 32। सभी हम लूका समाचार से ही पढ़ रहे हैं। लूका 5 का 32 क्या लिखा है? मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मन फिराने के लिए किसको? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को बुलाने आया यीशु मसीह, धर्मियों को नहीं। यीशु मसीह पापियों का मित्र है। यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया। कितनी अच्छी बात है। दुनिया में कोई धर्मी नहीं है, तो यीशु मसीह यदि धर्मियों को बुलाने आते, कोई नहीं मिलता। भक्तों को बुलाने आते, कोई नहीं मिलता। मतलब प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया। किस बात के लिए लिखा है? पापियों को मन फिराने के लिए। मन फिराओ, तभी तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, मन फिराव जरूरी। मन फिराव के बिना नहीं होता है। मन फिराव के बिना नहीं होता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे लूका 15 से पढ़ेंगे। 15 का 7 पढ़िए, क्या लिखा है? लूका 15 का 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो मन फिराने वाले पापी के विषय में कहाँ आनंद होता है? स्वर्ग में। कहाँ? कहाँ पे? स्वर्ग में। स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि क्या हो गया? नया जन्म जिसको पाया, जिसने पाया है, वो स्वर्ग का अधिकारी है। स्वर्ग में प्रवेश हुआ। स्वर्ग में प्रवेश हुआ, तो स्वर्ग में प्रवेश हुआ तो स्वर्ग में आनंद होता है। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमारे प्रिय लोग हैं, तो हमको कितना आनंद मिलता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति पापों से मन फिराते हैं तो क्या होता है? स्वर्ग में आनंद होता है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग का भागीदार बन गया। उससे प्रभु का मन, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। 10वां पद पढ़िए, 15 का 10। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में
परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अच्छा, एक पापी के विषय में आनंद होता है ऐसा नहीं लिखा। पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होता है या स्वर्गदूतों के बीच में आनंद होता है ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? पापी के मन फिराने से आनंद होता है। हाँ, मन फिराने वाले पापी के विषय में। तो आपको समझ में आया मन फिराना कितना महत्वपूर्ण शब्द है। मन फिराना एक मामूली शब्द नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और मन फिराना एक विशेष अनुभव है। सबके जीवन में मनफिराव नहीं होता है। तो मनफिराव होना है, तो मनफिराव होने का क्या तात्पर्य होता है? ये तात्पर्य होता है कि मैं एक पापी हूं। हाँ, मैं एक पापी हूं। फिर पापी हो तो कहां जाएगा? नरक जाऊंगा। अब मेरे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊं, है ना। उस डाकू ने अपनी अयोग्यता बताई। हम पाप करते हैं, पाप का न्याय अनुसार हमको दंड मिलता है, हम ये कष्ट या दुख भोग रहे हैं हमारे बुरे कामों के कारण ये हमको हुआ है। लेकिन वो मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुरंत स्वर्ग का भागीदार बन गया। स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। उस मन फिराने वाले डाकू के विषय में स्वर्ग में क्या हुआ? बड़ा आनंद हुआ। तो मनफिराव का अर्थ हमको समझ में आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम से। प्रेरितों के काम से हम पढ़ेंगे उसका 20वां अध्याय निकालिए। 26 का 20 पढ़िए। प्रेरितों के काम 26 का 20। परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को तब यहूदियों के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग काम करो। देखो, मैंने पहले जो आपको बताई ये तीनों बातें यहां पर है। मन फिराओ, फिर क्या है? परमेश्वर की ओर फिरो, है ना। मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था। मन फिराओ, परमेश्वर पर विश्वास करो, मन फिराओ के योग्य काम करो। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो और उसके अनुसार काम करो, है ना। काम बाद में है, पहले नहीं। पहले मनफराव की जरूरत है, फिर विश्वास की जरूरत है, फिर काम की जरूरत है। हमको अच्छा काम करना है, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। हम स्वर्ग जाने के लायक हैं इसलिए अच्छा काम करना है। आपको तो अंतर समझ में आई? अच्छा काम बाद में है। हम विश्वासियों को अच्छा काम करना है, करना ही है, क्योंकि हमसे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे इसलिए अच्छा काम कर दिए है। अंतर मनफराव, विश्वास, अच्छा काम, है ना। ये दोनों, ये तीनों जरूरी है। 17 का 30 पढ़िए। प्रेरितों के काम 17 का 30। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, परमेश्वर क्या आज्ञा देता है? क्या आज्ञा देता है? मन फिराने की आज्ञा। मन फिराने की आज्ञा देता है, हैं?
कब मन फिराना है? कब मन फिराना है? अब ध्यान देना उसमें, उस पद में आप ध्यान लीजिए, कब मन फिराना है? अब मन फिराना है। ठीक है। कौन सी जगह पे? हर जगह। कौन कौन मनुष्यों को? सब मनुष्यों को, है ना। अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा। तो मन फिराव के बिना किसी का उद्धार नहीं होता है। मन फिराव जरूरी है ना, मन फिराव जरूरी है। बार बार सभी पदों के द्वारा हमको ये समझ में आया कि मन फिराना जरूरी है, मन फिराना जरूरी है। ऐसा मन फिराए तो क्या होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 13 का 19, तीसरे अध्याय का 19 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 का 19 में क्या लिखा है? मन फिराने से क्या मिलता है? इसलिए मन फिराओ और लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। अच्छा, धन्यवाद। यहाँ पर हम करते हैं मन फिराओ, लौटाओ। लौटाओ मतलब परमेश्वर की ओर लौटाओ। फिर पाप मिटाए जाए, पाप मिट जाएगा, पाप मिट जाएगा। मन फिराने वाले के पाप मिट जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के पाप मिट जाते हैं। फिर क्या मिलेगा? प्रभु के सन्मुख से क्या मिलेगी? विश्रांति। विश्रांति मिलेगी, है ना। विश्रांति, विश्रांति का मतलब है, दो शब्दों को जोड़कर विश्रांति शब्द आया है। विश्रांति मतलब विश्राम प्लस और शांति। विश्राम और शांति दोनों मिलेगी, है ना। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति। तो विश्रांति का अर्थ है विश्राम और शांति दोनों मिलेगा। विश्राम भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। ये विश्राम और शांति आपको मिला है? विश्राम और शांति आपको मिला है? हाँ, मिला है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि नहीं मिला है, आपने मन फिराया भी नहीं, विश्वास भी नहीं किया, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मन फिराकर विश्वास किया तो आपको विश्राम भी मिला है, शांति भी मिली है, आप स्वर्ग के भागीदार है। तो विश्वास, ये नया जन्म पाने में दो बातें हैं, दो बातें हैं। एक मन फिराव, दूसरा विश्वास। ये दोनों चाहिए, तब स्वर्ग का भागीदार बन जाएगा। खास दो उदाहरण हमने उस संबंध में विचार किए। एक क्रूस का डाकू, वो स्वर्ग गया, है ना। उसी पद में साफ लिखा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और धनवान का उदाहरण, धनवान नरक गया, लाजर कहां गया? स्वर्ग गया। और नरक क्यों गया धनवान? हमने तो एक उसने सुना नहीं, भविष्य मूसा और भविष्यवक्ताओं के वचन को सुना नहीं। दूसरा मन फिराया नहीं। तीसरा विश्वास नहीं किया, माना नहीं। साफ स्वयं वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? धनवान बोल रहा है, मैं यहाँ क्यों आया, मेरे भाई यहाँ क्यों आएंगे? क्योंकि वे भी मेरे किस्म के लोग हैं, मेरे समान है। वो भी परमेश्वर का वचन सुनते नहीं, वो भी मन फिराते नहीं, वो भी मानते नहीं। परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं है, इसलिए यहां पर आएंगे।
जो कोई परमेश्वर को नहीं मानेंगे सब नरक जाएंगे। लेकिन कहते हैं, आज प्रभु कहते हैं हर एक मनुष्य को, अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। वहां पे लिखा है जो बीते समय में आपने जो किए हैं, प्रभु क्या करते हैं? आनाकानी करते हैं। प्रभु उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने पिछले दिनों में कैसा जीवन व्यतीत किया, प्रभु ध्यान नहीं देते। इसलिए याद रखना कि बीते आपके जीवन के बारे में आप चिंता मत करना। आज यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाना है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। 2 मिनट मैंने ज्यादा लिया, माफी चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो।